दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं एक नई कहानी। इस कहानी को पढ़ने के बाद आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो लगभग स्थिर हो जाएगी, क्योंकि इंसान की इच्छाएं दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं। तो इसी तरह इसी वाक्य के ऊपर एक कहानी लेकर आए हम। चलो करते हैं इस कहानी को स्टार्ट। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर देखें और सुनें। पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत ही कामयाब व्यक्ति था और उस गांव में शायद ही कोई उससे ज्यादा कामयाब व्यक्ति हो। लेकिन एक दिन होता है, एक दिन वो एक पार्क में बैठे थे और बहुत ही उदास और निराश थे। सोच रहा था कि पार्क में बैठे बैठे सोच रहा था कि यार, दुनिया अजीब है। इसमें एक इच्छा पूरी करो, दूसरी अपने आप जाग जाती है। तो इसी वजह से वो बहुत टेंशन में था, बिल्कुल नाखुश दिख रहा था। तो थोड़ी दूर उसके पिताजी भी उसी पार्क में घूम रहे थे। तभी उसके पिताजी ने देखा कि मेरा लड़का इतना उदास आज क्यों है। तो उसका पिताजी उसके पास गया और बोला, बेटा आज इतना उदास क्यों हो। तो बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं छोटा था तब सोचता था कि क्लास में मैं फर्स्ट पहले स्थान पर पढ़ाई में आऊं तो बहुत खुशी होगी। तो वो भी हुआ। वो 2 दिन की खुशी थी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मैंने सोचा कि स्कूल को टॉप करने के बाद और खुशी होगी। लेकिन वो भी सब 2 दिन का खेल था, 2 दिन की खुशी थी और सब लोग कुछ नॉर्मल हो गया। फिर सोचा कि कॉलेज पास कर लूंगा तो तब ठीक हो जाएगा। तो तब भी 2 दिन की खुशी थी और सब नॉर्मल हो गया। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, फिर सोचा कि अच्छी नौकरी लग जाएगी तो फिर अच्छी खुशी होगी। तो फिर भी 2 दिन की खुशी थी, सब कुछ नॉर्मल। फिर सोचा कि सैलरी कम है, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा तो मैं फिर फैमिली के साथ घूमने जाऊंगा और अच्छे खुशी से जिंदगी गुजार पाऊंगा। लेकिन वो सब 2 दिन की खुशी थी, फिर सब कुछ नॉर्मल चला। फिर ये प्रमोशन भी हो गया, फिर ये प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ गई। फिर भी ये 2 दिन की खुशी थी, 2 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस को बढ़ाता हूँ, तब खुशी खुशी होगी, तब मैं खुश रह पाऊंगा। लेकिन मैंने बिजनेस भी बड़ा कर लिया, सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, लेकिन मैं आज भी खुश नहीं हूं। तो ये क्या कारण है। तो उसके पिता ने कहा, बेटा ये जीवन इसी तरह है। मैं आपकी बातों का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरी बात सुनिए। जिस गार्डन में बैठे थे उसी गार्डन के पास एक सुंदर सुंदर फूलों की, खुशबू वाले फूलों की एक लाइन लगी थी लंबी, जिसमें वो फूल खिल रहे थे। तो उसके पिता ने कहा, बेटा आप एक काम करो, इस लाइन में से मुझे सबसे खूबसूरत फूल तोड़ के लाओ, लेकिन एक शर्त होगी, आप पीछे मुड़कर वापस नहीं जाओगे। दूसरा, आपको आगे ही चलना होगा। तो बेटे ने यह बात सुनकर पिताजी को फूल तोड़ने के लिए चला। वो स्टार्ट होने के बाद चलता रहा, अच्छे अच्छे फूल खिलते महकते हुए फूल, अच्छी अच्छी खुशबू के फूल आते रहे और वो आगे बढ़ता रहा।
उसने सोचा कि यहाँ से नहीं, आगे काफी लंबी लाइन है, इसमें और खूबसूरत फूल होंगे, आगे से तोड़ूंगा। तो वो चलते रहे और अच्छे फूल निकलते रहे और चलते रहे, अच्छे फूल निकलते रहे। तो लास्ट में उसकी लाइन छोटी पड़ती रही और लास्ट में उसको मुरझाए हुए फूल मिले। तो उन्होंने सोचा उस शर्त का पालन करना जरूरी है। पिता ने बोला कि पीछे वापस मुड़ के नहीं जाना। तो फिर उसके पास मुरझाए हुए फूलों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, वही फूल तोड़ कर लाए और पिता को दिया। तब पिता ने बोला, बेटा जिंदगी भी इसी तरह की है कि हम छोटी बड़ी खुशियों को ऐसे ही छोड़ते आते हैं और आखिर में बचता क्या है, ये मुरझाया फूल, मुरझाई हुई जिंदगी। तो ये जिंदगी भी, ये अपना जीवन भी इसी पर आधारित है। जिंदगी में खुशियां आती हैं और जाती हैं, सिर्फ 2 दिन का खेल होता है ये। तो इसी तरह दोस्तों, जिंदगी में खुशी आती और जाती रहती है, लेकिन इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि फूलों की तरह आप भी अपनी खुशियों को पीछे न छोड़ें, उनका सही से उपयोग करें और अपने इच्छाओं को थोड़ा कम करें। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे शान स्टोरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे जफरुद्दीन पेज को फॉलो जरूर करें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें।